माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। शुक्ल पक्ष में माघ महीने में जो जया एकादशी पड़ती है, आज मैं उसकी कथा सुनाती हूँ। धर्मराज बोले, हे कृष्ण भगवान, अब आप माघ शुक्ला एकादशी की व्रत की कथा का वर्णन करो। भगवान बोले, हे धर्मराज, जो माघ शुद्धि एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर संसार के सब सुखों को भोगता हुआ अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। इसका व्रत करने वालों को भूत प्रेत योनि कभी भी नहीं मिलती है। इसके करने से सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम जया एकादशी है। हे धर्मराज, अब मैं जया एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय इंद्रलोक में देव सभा जुड़ी हुई थी। सुंदर अप्सराएं नाच गा रही थी। उनके साथ ही गंधर्व पुत्र माल्यवन और गंधर्व कन्या पुष्पावती नाच रही थी। इंद्रासन पर इंद्र विराजमान थे। चारों तरफ खुशी छाई हुई थी। फूल बरसाए जा रहे थे। इतने में ही गंधर्व पुत्र माल्यवन और गंधर्व कन्या पुष्पावती एक दूसरे की सुंदरता से मोहित होकर प्रेम में आसक्त हो गए और उनका ताल स्वर बिगड़ गया। वे ताल स्वर से रहित होने पर भी नाचते गाते रहे। यह देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आया और बोले, तुमने शास्त्र के विपरीत आचरण किया है कि बिना विवाह किए एक दूसरे पर आसक्त हो गए हो। विवाह न होने पर तक पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री को माता और बहन के समान जाने और स्त्री को चाहिए कि पराये पुरुष को पिता और भाई के समान समझे। तुम दोनों ने आसक्त होकर ताल स्वर भंग कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिसके प्रभाव से तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि धारण करोगे। इंद्र द्वारा श्राप देने के कारण वे दोनों पागलों की तरह हिमालय में विचरण करने लगे। एक दिन भयंकर ठंड पड़ने पर शीत से व्याकुल हो दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब कदापि बुरे कर्म नहीं करेंगे, पराई स्त्री को माँ और बहन तथा पराये पुरुष को पिता और भाई के समान समझेंगे। हम जान गए कि बुराई का फल बुरा और अच्छाई का फल अच्छा है मिलता है। अब हम दोनों अच्छे कर्मों आचरण करते हुए अपना जीवन बिताएंगे। इस प्रकार प्रार्थना तथा प्रायश्चित करते हुए अनजाने में जया एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर विमान द्वारा इंद्रलोक को पहुँचे। वहाँ इंद्र के पूछने पर माल्यवान पुष्पावती ने बताया कि अनजाने में हमसे जया एकादशी का व्रत हो गया, इसलिए पिशाच योनि से छूटकर हम इंद्रलोक में आ गए। इंद्र बोले, सही तौर पर तुम दोनों अब बुरे कर्म छोड़कर धर्मात्मा बन गए हो, इसलिए इंद्रलोक में देव योनि में रहकर सुख प्राप्त कर सकते हो। इंद्र ने सारा प्रबंध करके माल्यवान और पुष्पावती का विवाह धूमधाम से करा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे युविराज, अब कृपा करके फागुन कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। फलाहार, इस दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन बूंदी गरी आटे का सागार लेना चाहिए।